गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इसमें हम सेक्शन बी में पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के बारे में आप पहले से भी जानते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? आपने न्यूक्लिक अम्ल के बारे में सुना है। इसमें हमें जो कंटेंट डिस्कस करने हैं, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए स्ट्रक्चर, पॉलीमॉर्फिज्म जिसमें ए, बी एंड जेड टाइप डीएनए, रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म, एक्सपेरिमेंट बाय मेल्सन एंड स्टेन। देन व्हाट इज डीएनए? डीएनए क्या होता है? डीएनए और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज हेरिडिटरी मटेरियल in humans and almost all other organisms. Nearly every cell in a person body has the same DNA. DNA क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है ह्यूमंस में और सभी ऑर्गेनिज्म में, और ये सभी में हर एक पर्सन में सेम डीएनए होता है। हेरिडिटरी मटेरियल है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं। ये न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं। वेयर इट इज लोकेटेड? मोस्ट डीएनए इज लोकेटेड इन द सेल न्यूक्लियस वेयर इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर डीएनए। ज़्यादातर डीएनए सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं जहाँ न्यूक्लियर डीएनए कहलाते हैं, बट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए कैन ऑल्सो बी फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया वेयर इट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। लेकिन स्मॉल अमाउंट में डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं, वहाँ ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के नाम से जाने जाते हैं। देन डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, कुंडलित संरचना होती है। वॉटसन एंड क्रिक ने इसका मॉडल दिया था। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज इलस्ट्रेटेड बाय अ राइट हैंडेड डबल हेलिक्स विद अबाउट 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर पर हेलिकल टर्न। डीएनए की जो स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल होती है और ये राइट हैंडेड होती है। आप देखिए राइट साइड में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसमें 10 न्यूक्लियोटाइड का पेयर, हर एक टर्न पर 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर होते हैं। ईच स्पाइरल स्ट्रैंड कंपोज्ड ऑफ शुगर फॉस्फेट बैकबोन। हर एक स्पाइरल जो स्ट्रैंड है इसकी बैकबोन होते हैं शुगर फॉस्फेट। आप देखिए यहाँ डायग्राम में ये शुगर फॉस्फेट को मार्क किया हुआ है। ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर इसमें इसकी ये बैकबोन है और बीच में ये बेस पेयर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि 10 होते हैं। एंड अटैच्ड बेस इज कनेक्ट टू अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये किससे जुड़े होते हैं आपस में? हाइड्रोजन बॉन्ड, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा जुड़े रहते हैं। जो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है बिटवीन पेयर्ड बेस एडिनिन विथ थायमिन एंड ग्वानिन विथ साइटोसिन। एडिनिन थायमिन के साथ जुड़ा होता है और ग्वानिन और साइटोसिन। आप देखिए डायग्राम देखेंगे, जैसा कि आपको बताया ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, राइट हैंडेड है, इसमें बेस पेयर्स हैं। यहाँ इनमें 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर पर हेलिकल टर्न पर होते हैं। आप देखिए यहाँ। इसके अलावा बैकबोन इनकी शुगर फॉस्फेट की होती है, दिखाई दे रही है बैकबोन। देन इसमें जो है जुड़े हुए एडिनिन और थायमिन, आप देखिए यहाँ पर दिखा रखा है येलो ग्रीन कलर से, एंड ग्वानिन और साइटोसिन, ये जुड़े हुए होते हैं। देन एडिनिन फॉर्म 2 बॉन्ड्स डबल बॉन्ड विथ थायमिन वाइल ग्वानिन फॉर्म्स ट्रिपल बॉन्ड विथ साइटोसिन। जैसा कि बताया एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। आप यहाँ देखिए ये स्ट्रक्चर, यहाँ आप देखेंगे एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, और इधर तो ये शुगर फॉस्फेट शुगर्स हैं दोनों साइड में, और ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। ये बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और इनकी 2 एंडिंग्स होती हैं। देखिए ये क्योंकि स्पाइरल कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, 5 एंड एंड 3 एंड 5 एंड। देन हाउ डीएनए वर्क्स? कैसे डीएनए काम करता है? न्यूक्लियोटाइड्स कौन से होते हैं? देखिए प्यूरिन और पिरिमिडिन 2 होते हैं। इसमें आप देखेंगे प्यूरिन और पिरिमिडिन में क्या अंतर है। आप देखेंगे पिरिमिडिन इज अ सिंगल हेक्सागोनल रिंग वाइल प्यूरिन इज डबल
hexagonal ring. Phosphate group are same. Sugar either ribose और deoxyribose in RNA और DNA. जो शुगर होती है या तो राइबोस होती है और deoxyribose. Ribose means RNA and वो deoxyribose DNA. नाइट्रोजनस बेस. अब नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं तो प्यूरिन कंसिस्ट ऑफ अ 6 membered and a 5 membered नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग फ्यूज टुगेदर एडेनिन एंड ग्वानिन. प्यूरिन में क्या होते हैं? 6 members और 5 member फ्यूज होती हैं टुगेदर एडेनिन और ग्वानिन. अगेन हम प्यूरिन की स्ट्रक्चर देखते हैं. ये देखिए यहाँ दिखाई दे रही है 5 member 6 member और ये अटैच है. पिरिमिडीन हैव ओनली 6 member नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग. पिरिमिडीन में केवल एक ही 6 member नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होती है में यूरेसिल, थायमिन और साइटोसिन. अगेन हम देखते हैं पिरिमिडीन की. देखिए सिंगल, पिरिमिडीन की सिंगल है रिंग. फॉस्फेटेस 1 और 3 होते हैं. 2 ऑफ विच आर यूजुअली हाइड्रोलाइज. 2 जिसमें यूजुअली हाइड्रोलाइज होते हैं टू प्रोवाइड द एनर्जी टू अटैच द न्यूक्लियोटाइड एंड फॉर्म द फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं न्यूक्लियोटाइड को, जिससे कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. देन हम देखेंगे बेस पेयरिंग ऑफ डीएनए. डीएनए की बेस पेयरिंग. बेस पेयरिंग आप देखिए डायग्राम पहले आप देख लीजिए. इन डीएनए डबल हेलिक्स ईच टाइप ऑफ न्यूक्लियोबेस ऑन वन स्ट्रैंड नॉर्मली इंटरेक्ट्स विद जस्ट वन टाइप ऑफ न्यूक्लियोबेस ऑन द अदर स्ट्रैंड. दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. डीएनए के डबल हेलिक्स में हम देखते हैं कि एक टाइप का जो न्यूक्लियोबेस का वन स्ट्रैंड है वो नॉर्मली इंटरेक्ट करता है उसी टाइप के न्यूक्लियोबेस के अदर से इंटरेक्ट करता है. ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. प्यूरिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू पिरिमिडीन. प्यूरिन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं पिरिमिडीन से विद ए बॉन्डिंग ओनली टू टी एंड सी बॉन्डिंग जी. ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं ये ए टी से बनता है, मीन्स एडेनिन और थायामिन होता है, वाइल ग्वानिन एंड साइटोसिन. ये इनकी पेयरिंग होती है. इससे पहले हमने डायग्राम बताया था एडेनिन थायमिन. अगेन हम उस डायग्राम को देखते हैं. यहाँ बॉन्डिंग क्लियर देख लेंगे. एडेनिन के साथ थायमिन है, ग्वानिन के साथ साइटोसिन. ये देखिए डायग्राम. एडेनिन एंड थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन. देन वेरिएशंस इन डीएनए. डीएनए में भी वेरिएशंस होते हैं. मोस्ट ऑफ द डीएनए इज in classic Watson-Crick model simply called bDNA और B-form DNA. Most of the DNA की classic form है जो Watson and Crick ने मॉडल दिया था, ये simply bDNA और B-form DNA कहलाता है. In certain condition, different form of DNAs are found to be appeared like aDNA, zDNA, cDNA, dDNA and eDNA. कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं डिफरेंट फॉर्म डीएनए की हैं. वो कौन कौन सी होती हैं? ए डीएनए, जेड डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए एंड ई डीएनए. दिस डेविएशन इन फॉर्म आर बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी. ये जो डेविएशन है ये किस पर बेस्ड होता है? उनकी स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी पर बेस्ड होता है. इनका वेरिएशन उनकी स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी पर बेस्ड होता है. तो यहाँ आप देखो हमने देखा डीएनए के बारे में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं. 1 by 1 हम स्टडी करेंगे. तो हमने न्यूक्लिक एसिड के व्हाट इज डीएनए हमने देखा. डीएनए क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, वेयर इट इज लोकेटेड, जैसे कि बताया था माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लिक एसिड दोनों में पाया जाता है. देन डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस फॉर्म में होते हैं, कितनी बेस पेयरिंग होती है. देन एडेनिन थायमिन के साथ कौन सा बॉन्ड होता है, एंड ग्वानिन साइटोसिन के साथ कौन सा बॉन्ड होता है. देन इनकी प्यूरिन और पिरिमिडीन, नाइट्रोजनस बेस, देन बेस पेयरिंग देखी, और डीएनए के वेरिएशन किस किस टाइप के डीएनए होते हैं. थैंक यू.